2011 में एक फिल्म आई थी, चिल्लर पार्टी। उसका एक सीन है जिसमें बच्चे भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देख रहे हैं। इस फिल्म में एक करेक्टर है जिसे बच्चे पनौती कहते हैं। वो जो भी करता है उसका उल्टा ही होता है। क्रिकेट मैच के दौरान वह लकी उर्फ पनौती कहता है कि आज इंडिया मैच जीतेगा। इस पर सारे बच्चों का रिएक्शन होता है, हरवा दिया ना मैच। इसके बाद लगातार विकेट गिरते हैं और इंडिया हार जाती है। ये पनौती शब्द क्रिकेट मैच की वजह से एक बार फिर सुर्खियों में है। 21 नवंबर को राजस्थान के जालौर में राहुल गांधी एक चुनावी सभा कर रहे थे। वहां मौजूद कुछ लोग पनौती पनौती चिल्लाने लगे। इस पर राहुल ने कहा, अच्छा भला वहां हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन पनौती ने हरवा दिया। उनका इशारा पीएम मोदी की तरफ था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कुछ हटके में एक बार फिर। ज्ञान कुछ हटके में हम लाते हैं ऐसी न्यूज जिसे सुनकर आप बन सकते हैं ज्ञानी। आज के ज्ञान में कहानी पनौती की, तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए कि राहुल गांधी को नोटिस दिलाने वाले शब्द पनौती का असली मतलब क्या है। दोस्तों, राहुल गांधी के इस बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया और उनसे पनौती शब्द का मतलब पूछा। आम बोलचाल की भाषा में पनौती शब्द का इस्तेमाल अपशकुन, अमंगल या अशुभ के लिए किया जाता है। पनौती कुछ भी हो सकता है, जैसे इंसान, दिन, घटना या कोई चीज। ज्योतिष में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस शब्द का ओरिजिन क्या है, इसे भाषा के जानकार और ज्योतिष के विद्वान कई तरीके की बातें बताते हैं। दोस्तों, ज्योतिष में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन लोग शनि की साढ़े सतैया को पनौती मानते हैं। बीएचयू में ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष के मुताबिक ज्योतिष में ऐसा कोई शब्द नहीं है। कुछ लोग भले ही आम बोलचाल के लिए शब्द का अब इस्तेमाल करने लगे हों, लेकिन इसका ओरिजिन ज्योतिष में नहीं है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य ने बताया कि जब किसी को शनि की साढ़े साती या ढैया लग जाती है तो उसे पनौती कहा जाता है। देश के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि अगर आप शब्द विशेष की बात कर रहे हैं तो ज्योतिष में पनौती जैसा कोई शब्द नहीं है। ये एक लोक भाषा का शब्द है। जब भी किसी के साथ कुछ बुरा होता है वो उस कारण को पनौती कहता है। जब किसी पर शनि लगता है तो वो उसे पनौती कहने लगता है। दोस्तों, संस्कृत, हिंदी और मराठी में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भोपाल में साहित्य विभाग के डायरेक्टर प्रोफेसर रमाकांत पांडे बताते हैं कि संस्कृत में ऐसा कोई शब्द नहीं है। हाँ, तमिल में एक शब्द है, पन्नादाई। पनौती इसी शब्द का अपभ्रंश हो सकता है। इसका मतलब होता है ढीला बुना कपड़ा या मूर्ख। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय मुंबई के कुलपति और 19 देशों की भाषाओं के जानकार प्रोफेसर केसरी लाल वर्मा कहते हैं कि हिंदी में ऐसा कोई शब्द नहीं है, यह लोक भाषा का शब्द है। मराठी के पत्रकार और अनुवादक विनोद जैतमहल कहते हैं कि ये शब्द मराठी का नहीं है, लेकिन ये लोगों के पास सिनेमा से पहुंचा है। आप इसे बम्बईया हिंदी का शब्द कह सकते हैं। दरअसल बम्बई में कोई भाषा नहीं है, यहाँ हर वर्ग के लोग हैं जिनसे मिलकर बम्बईया हिंदी बनी है। पनौती शब्द वहीं से आया है जो सिनेमा से होता हुआ लोगों तक पहुंचा। शब्दों का सफर किताब लिखने वाले अजित बडनेरकर एक उदाहरण देते हैं कि मराठी में एक लेखक हुए महादेव मोरे। उन्होंने मजदूरों के जीवन पर पनौती नाम का एक उपन्यास लिखा है और यह उसी अर्थ में है जिससे हम परिचित हैं। मोरे महाराष्ट्र के बेलगांव इलाके से ताल्लुक रखते हैं जो कोंकण और कर्नाटक सीमांत पर है। यहाँ पनौती शब्द लेखक ने अपने परिवेश में बचपन से सुन रखा था।
इसका मतलब देश के पश्चिमी हिस्से में, खास तौर पर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि में इसका प्रसार रहा है। बॉलीवुड के जरिए पनौती का प्रसार हिंदी में तेजी से हुआ है। अजित बडरेनकर के मुताबिक गुजराती में पनौती के भाव समृद्धि, स्थित, शुभ या अनुकूल हो जाने से भी जुड़े हैं। गुजराती में इसका एक आशय सौभाग्यवती स्त्री भी है, ऐसी स्त्री जिसके भी पुत्र की मृत्यु ना हुई हो। दोस्तों, फिल्मों में खूब बोला जाता है पनौती। पागलपंती मूवी का एक सीन है, सौरभ शुक्ला से अनिल कपूर कहते हैं कि उस रोज मैं मैच देख रहा था, अपना विराट फर्स्ट क्लास 99 पर खेल रहा था। जैसे ही राजकिशोर आया वो आउट हो गया। तब एक कैरेक्टर कहता है, उस 2 नाम वाले एक आदमी का एक नाम भी लो, यहाँ जो जॉन अब्राहम को पनौती मानते हैं। फिल्म हेरा फेरी में जब 30 लाख रुपए का चेक साइन करवाकर अक्षय कुमार जाते हैं, तब सुनील शेट्टी परेश रावल यानी बाबू भैया से कहते हैं कि वो हमारे साथ फ्रॉड करेगा, तो बाबू राव कहता है तू पनौती मत मार रे। हंगामा मूवी में परेश रावल की पत्नी बार बार दहेज के लिए अपने पति को कोसती है, तब वे कहते हैं ये पत्नी है या पनौती। भोजपुरी में भी एक पिया पनौती नाम से वीडियो एल्बम है। हाउसफुल मूवी का एक सॉन्ग ही सच अ लूजर में एक अंतरा आता है, उसमें बार बार पनौती शब्द का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, अब बताते हैं पनौती शब्द की रियल कहानी। ये कहानी आगरा के 2 दोस्तों रोमिल शर्मा और अभिषेक राठौर की है। दोनों ने पिछले साल दिसंबर में पनौती चाय वाला नाम का स्टार्टअप शुरू किया। दरअसल इस नाम के पीछे दिलचस्प कहानी है। दोनों ने करियर बनाने के लिए काफ़ी प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। जहां भी हाथ डाला वहां नुकसान ही हुआ। लोग इन्हें पनौती कहने लगे। फिर दोनों ने मिलकर स्टार्टअप शुरू किया, नाम दिया पनौती चाय वाला। इनकी टैगलाइन है कि अगर कोई काम ना बनता हो या जीवन में कोई पनौती हो तो हमारे यहाँ की चाय पीने के बाद यह पनौती चली जाती है। दोस्तों, वहीं नेपाल में पनौती नाम का शहर कुंभ जैसा जहाँ मेला लगता है, उस कस्बे का नाम पनौती है। यह राजधानी काठमांडू से केवल 32 किलोमीटर दूर है। यहाँ के इंद्रेश्वर महादेव मंदिर को पनौती मंदिर कहा जाता है। भारत में हर साल 12 साल में कुंभ मेले की तरह यहाँ मकर मेला लगता है, जिसमें लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। यूनेस्को की वेबसाइट पर एक इलेक्ट्रिस्ट बुक भी है, इसमें पनौती की कहानी है। बुक का नाम है द स्टोरी ऑफ पनौती। आज आपने जाना पनौती शब्द के बारे में। आप क्या सोचते हो पनौती शब्द के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।